अगला जो अपना टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ होता है किसी कार्य का पूरा हो चुका होना, ठीक है। और पास्ट लग गया तो भूतकाल में यदि किसी कार्य के पूरा होने का बोध होता हो वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, अपने हिंदी में वाक्य होते हैं जैसे राम खाना खा चुका है तो प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। राम खाना खा चुका था इसका मतलब पास्ट परफेक्ट यानी हिंदी पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आता है, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। ये रही बात वर्ब की, तो वर्ब के बारे में एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। क्या होता है, हैड। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको केवल हैड ही लगाना है, इसमें दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। मेन वर्ब यानी परफेक्ट प्रत्येक का तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हेड के बारे में थोड़ा देखेंगे अपन। यहाँ पे 2 वाक्य लिखता हूँ, आई हैड ए कैमरा। एक और लिखता हूँ, आई हैड टेकन फूड। अब 2 लिखे मैंने, आई हैड ए कैमरा, आई हैड टेकन फूड। दोनों में क्या आए हैं, हैड। एक वाक्य और लिखता हूँ, आई हैड ए कार। ऐसे वाक्य कई बार बुक में मिलते हैं, कोर्स में रीडिंग जो बुक होती है अपनी सिलेबस की उसमें ऐसे वाक्य मिलते हैं। तो एक तो ऊपर वाला हैड है, आई हैड ए कैमरा, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना, यदि ऐड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो हेड अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म आई है। और यदि हेड अकेला आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब है ये हेड। और मेन वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, ये सेकंड। अगला देखो, 2 हेड हो गए तो पहला हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हेड क्या है, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। इसमें कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। यानी कि 2 हेड आ जाए लगातार तो पहला हेड हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हेड मेन वर्ब। आई हैड ए कार, मैं एक कार रख चुका था। और इसमें क्या है, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। और इसमें क्या है, आई हैड टेकन फूड, मैं भोजन कर चुका था। और यदि हैड की जगह ये हो जाए, आई हैव ए कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। और ये पास्ट सिंपल, और ये पास्ट परफेक्ट, और ये भी पास्ट परफेक्ट। यानी कि हेड 2 जगह, एक जगह दोनों आ जाएं आगे पीछे तो समझ लेना कि पहला तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। इसी प्रकार और भी होते हैं, जैसे कि इजमर वाला होता है, सी इज ए टीचर, और सी इज कुकिंग राइस, ठीक है, शी इज कुकिंग राइस। अब इसमें भी इज आया है और इसमें भी क्या आया है, इज अकेला आया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। और इज के साथ वर्ब में आईएनजी आया तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस वाक्य में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। और इसमें कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इज हमारे के साथ क्या आ गया, आईएनजी आ गया। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। अब इसमें देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके, वो देखेंगे अपन।
पहला जो है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। पॉजिटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। दूसरा जो होता है वो होता है अपना नेगेटिव का। कौन सा होता है, नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अदर वर्ड लगा देंगे। तीसरा जो होता है अपना इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले अपन हेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेड, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद दूसरा जो इसमें बनता है, दो बनते हैं, तो पहले WH वर्ड रख देंगे, क्या रख देंगे, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इंट्रोगेटिव मार्क। यहाँ पे देखिए पवन कहानी लिख चुका था, इसका इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो पवन सब्जेक्ट हो गया और चुका था चुकी थी, इस पैटर्न पे चलेंगे। सब्जेक्ट पवन, फिर हैड रिटन स्टोरी, स्टोरी। अब इसका यदि नेगेटिव बनाएंगे तो पवन हैड नॉट रिटन स्टोरी। तीसरा इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले किसको ले आएंगे, हैड, उसके बाद पवन, उसके बाद रिटन और उसके बाद स्टोरी, इंट्रोगेटिव मार्क। WH वर्ड वाला तो वाई हैड पवन रिटन स्टोरी। ठीक है, ये इसके पैटर्न है। ये पॉजिटिव हो गया ऊपर वाला, ये नेगेटिव हो गया और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इंट्रोगेटिव। क्या हो गए, इंट्रोगेटिव। अब इसके देखेंगे यूज, जो बहुत महत्वपूर्ण है और अपने जो बोर्ड एग्जाम में उसमें लगभग एक वाक्य यूज का आ ही जाता है। इस टेंस का यूज का एक वाक्य लगभग आ ही जाता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस बहुत कम आते हैं इस टेंस के, मिक्स होके आएंगे, मिक्स होके आएंगे। यानी कि बता देता हूँ, इस टेंस को के सेंटेंस को सीखने के लिए आपको बिफोर और आफ्टर का यूज देखना पड़ेगा। किसका, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, इसका यूज देखना पड़ेगा। ये दोनों जो हैं इनमें से एक आपको वाक्य के बीच में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, द पेशेंट और ब्रैकेट में आ जाएगा डाई। ये वाक्य है, एग्जाम में इस प्रकार से वाक्य आ जाए, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाई को लास्ट में भी दे सकता है। यहाँ पे जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक जो खाली जगह होता है, रिक्त स्थान, वहाँ पे भी वर्ब को दे देता है एग्जाम में और लास्ट में भी दे देता है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लास्ट में देता है तो भी इसी खाली जगह में वर्ब भरना है और यहाँ दे देता है तो भी अपने को यहीं भरना है। ठीक है, दूसरा देखिए, द ट्रेन लिव ये देखिए, ये भी उसी प्रकार का बिफोर वाला है, इसमें बिफोर है, इसमें बिफोर है।
इसमें भी इसी प्रकार का वाक्य है। स्टार्ट, ये ध्यान से देखना, एक बिफोर आफ्टर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। मान लो अपने को इसका कुछ पता नहीं बिफोर आफ्टर का, हमने इस शब्द को जाके पूछा। इतना याद रखना है कि बिफोर माने पहले होता है और आफ्टर माने बाद में। इस वर्ड को जाकर हमने पूछा कि भाई आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखा, तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? बिफोर। तो इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगा? पहले आएगा। तो क्या कर देंगे? द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बिफोर। अब ये दूसरा वर्ड है, इसको जाके हमने पूछा कि भाई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपने देखा, तो बिफोर माने क्या होता है? पहले। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हैड लेफ्ट, लीव। लीव माने छूटना, रवाना होना, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट। अगला देखिए आफ्टर। अब इस वर्ड को जाके पूछा हमने, भाई आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखा, तो ये क्या बोलेगा? आफ्टर माने बाद में। इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी? बाद में आएगी। समझ में आई बात? ध्यान से देखना एक बार फिर, कि यदि वाक्य के बीच में बिफोर आ जाता है, क्या आ जाता है? बिफोर, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और बाद में क्या आ जाएगा? इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट सिंपल। और यदि वाक्य के अंदर आ गया आफ्टर, क्या आ गया? आफ्टर, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और बाद में क्या आ जाएगा? वर्ब आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इसको जाके पूछा बिफोर कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताइए कहाँ है, तो ये बिफोर माने क्या होता है? पहले। तो यहाँ मिल गया आपको। इसको जाके पूछा कि भाई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो इसने क्या बताया? आफ्टर माने क्या होता है? बाद में। तो आपको कहाँ मिलेगा? ये बाद में। ये पहले अपने को सोचना नहीं है कि ये वर्ड क्या है। बिफोर और आफ्टर में से कोई भी हो सकता है, मान लो। फिर हमने जाके पूछेंगे तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, उस आधार पे अपन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पूछेंगे जाके। अब इसमें मान लो ये आ गया आफ्टर, तो आफ्टर माने क्या होता है? बाद में। तो आफ्टर को हमने जाके क्या पूछा कि भाई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताइए, तो हैड क्या बताएगा? आफ्टर क्या बताएगा? आफ्टर माने बाद में। तो कहाँ मिलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? इनका हिंदी अर्थ निकालने के बाद क्लियर हो जाता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कहाँ आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी। एक पार्ट में यदि आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, तो दूसरे पार्ट में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। अब इसमें भी ऐसा ही है, आफ्टर माने बाद में, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी? बाद में। और पहले वाले पार्ट में क्या आ गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ट्रिक है एक। चाय के साथ क्या जाएगा? हैड, और मीट की सेकंड फॉर्म मेट। अब इसमें शी कुक्ड फूड आफ्टर इट, तो आफ्टर बाद में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। तो इट हैड स्टार्टेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टार्टेड। तो ये इस प्रकार के वाक्य जो वो लगभग एग्जाम में आ ही जाते हैं कि बिफोर और आफ्टर का यूज। बिफोर और आफ्टर ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी एग्जाम के लिए। लगभग एक वाक्य ऐसा एग्जाम में पूछ ही लेता है। पीछे का भी उठा के देखना एक्सरसाइज बुक में भी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये टेंस इतना ही है।